बेसिक ऑफ मैट्रिसेस अपन ने सीख लिया, ठीक है। एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये अपन ने सीख लिया। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस सीख लिया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सीख लिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स भी अपन ने सीख लिया, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। वो अपन करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स करने के बाद। तो पहला एक्सरसाइज में जो अपने पास प्रॉब्लम्स दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा नजर लगाते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन आपको, इफ मैट्रिक्स ए, सॉरी, इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, अब इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स है तो इसके टोटल पॉसिबल जो ऑर्डर है वो कितने हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है 1 into 8, दूसरा हो सकता है 8 into 1, चलेगा। 1 into 8 का मतलब क्या हो गया, एक रो 8 कॉलम। 8 into 1 का मतलब क्या हो गया, 8 रोज 1 कॉलम। क्लियर है चीज। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 2 into 4, 4 into 2। क्लियर है, 2 रो 4 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम। और उसके बाद में क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं और कुछ पॉसिबल नहीं है, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, 8 एलिमेंट्स के लिए इतने ही केसेस पॉसिबल है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब दूसरा सिनेरियो बोला, व्हाट इज द ऑर्डर इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर आपके पास 5 एलिमेंट है तो क्या पॉसिबल है। 5 एलिमेंट में तो दो ही केसेस होगा, 1 into 5 और दूसरा 5 into 1, बिकॉज जब भी आपके पास ऑड नंबर का सिचुएशन होगा वहां पे आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी होगा। क्लियर ये चीज। तो पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स, आपको 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जहां पे ये चीज आपको बोल दिया कि ए आई जे इज इक्वल टू किसके बराबर है, आई बाई जे। यहाँ पे चीज को समझना, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक करवाया भी था। ए आई जे इज इक्वल टू किसके बराबर है, आई बाई जे। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि आपको जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है उसका ऑर्डर क्या होने वाला है। उसका ऑर्डर होने वाला है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया, 3x4। 3x4 बोले तो 3 रोज और 4 कॉलम, इसका मतलब A11, A12, A13, A14, ये होगा। A21, A22, A23 और A24। फिर इसके बाद में A31, A32, A33, A34। ये बात समझ में आ रहा है, आया ना। टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, 12 एलिमेंट्स। 3 into 4 मतलब 12 एलिमेंट्स। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग मेंशन कर दिया ए आई जे किसके बराबर है, आई बाई जे के बराबर है। अब आप लोग मेरे को बताओ, ए आई जे में आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो। जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। ये बात सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को। जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम। सही है। तो आपको कंडीशन दे दिया ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे। तो एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले A11, A11 का मतलब आई भी 1 जे भी 1, तो A11 का वैल्यू हो गया 1। फिर उसके बाद में A12, A12 में क्या होगा, 1/2। उसके बाद में A13, इसमें क्या होगा, 1/3। A14 में क्या होगा, 1/4। बोलो ये समझ में आ रहा सबको। फिर उसके बाद में A21, A21 के लिए क्या होगा, 2/1। A22 के लिए क्या होगा, 2/2। 2/2 इज नथिंग बट 1। फिर उसके बाद में A23, A23 के लिए क्या होगा, 2/3। A24 के लिए क्या होगा, 2/4। 2/4 इज नथिंग बट 1/2। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है सिचुएशन A31, A31 के लिए क्या होगा, 3/1। A32 पे 3/2। A33 पे 3/3, डेट इज 1। और उसके बाद में A34 पे कितना होगा, 3/4। सारे एलिमेंट्स अपने पास आ गए। अब आराम से आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दो। मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा आपके पास, A11 की जगह लिखो 1, 12 की जगह लिखो 1/2, 13 की जगह 1/3, 14 की जगह 1/4। क्लियर। A21 की जगह क्या होगा, 2, 22 की जगह क्या होगा, 1, 23 की जगह क्या होगा, 2/3, 24 की जगह क्या होगा, 1/2। A31 के लिए क्या होगा, 3, 32 के लिए क्या होगा, 3/2, 33 के लिए क्या होगा, 1, और 34 के लिए क्या होगा, 3/4। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को। क्लियर है सबका, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। इजी एकदम। देखो मैट्रिसेस चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है आपका बीएमएससी का, एकदम इजी चैप्टर है।
पूरा बीएमएससी का सबसे इजीएस्ट चैप्टर में से आएगा। इनफैक्ट मैट्रिसेस ढंग से समझ में आ गया तो डिटर्मिनेंट्स में भी आपको इश्यूज नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए मैट्रिक्स को बढ़िया से समझो। अब दूसरा जो आपके पास सवाल है, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे, ये आप लोग कंस्ट्रक्ट करो, फिर टू का टू मैं करूंगा। ठीक है, चलो तब तक आप लोग ए माइनस जे आपको कंस्ट्रक्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो। अब 2 का जो सेकंड पार्ट आपके पास है, यहाँ पे आपको 3x2 का एक मैट्रिक्स डिजाइन करना है। ठीक है, 3x2 का मैट्रिक्स आपको डिजाइन करना है, जहां पे आपको ए आई जे दे के रखा है कितना, i+2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, 3x2 का अगर मैं बात करता हूं, कितने रो होंगे इसके पास? 3। कितने कॉलम होंगे इसके पास? 2। एलिमेंट्स कितने होंगे इसके पास? 6। क्लियर? पहले तो वो एलिमेंट्स को लिख डालो। क्या क्या होगा? A11, A12, A21, A22, A31, सॉरी A32। सही है? 3x। क्लियर? अब सारे के सारे एलिमेंट्स अपन निकाल लेते हैं एक एक करके। A11 अगर मेरे को निकालना है तो I की वैल्यू कितनी होगी? 1। J की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 1+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 बाई, नहीं इसको फ्रैक्शन में रखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, A12 के लिए क्या होगा? 1+2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो 2 × 2 4, 4+1 5, 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट A21 क्या होगा? 2+2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2+2 कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना हो जाएगा अपने पास? 8। नेक्स्ट A22 कितना होगा? 2+2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 × 2 4, 4+2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18। नेक्स्ट A31 ये कितना होगा? 3+, तो कितना होगा ये? 25/2। फिर A32 3+2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 × 2 4, 4+3 7, तो इट विल बी 49/। क्लियर? हाँ या ना? कोई दिक्कत इसके अंदर? सारे एलिमेंट्स आ गए आपके पास, तो बस डिजाइन कर दो इसको। 9/2, 25/2। ठीक है, फिर उसके बाद में 8, फिर नेक्स्ट 18, फिर 25/2, 49/2। कौन सा? यस, यस, इट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा कंस्ट्रक्शन जब भी आपके पास आएगा, आपको कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में कोई भी इशू, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? डन? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पे आपको क्या देके रखा है? दो मैट्रिसेस है, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। अब यहाँ पे लोग का डिमांड क्या है? ये लोग का डिमांड है कि इनको एक तो कंपेयर करो, कंपेयर करके इनका वैल्यूज निकालो। ठीक है, तो दिया हुआ क्या आपके पास? x+y, y-z, z-2x, y-x is equal to 3 -1 1 + 1। You have to find the value of x, y and z। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज सीख रखा है, अगर दो मेट्राइसेस जिनका ऑर्डर सेम हो तो अपन आराम से उनको कंपेयर कर सकते हैं। हाँ या नहीं? तो अपन ये लिख सकते हैं x+y किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। तो लिख दो x+y = 3, इक्वेशन 1। y-z किसके बराबर होगा? -1, इक्वेशन 2। z-2x किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, इक्वेशन 3।
y माइनस एक्स किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, इक्वेशन 4 चलेगा। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4 को अगर आप ऐड करते हो क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3+1, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्स समाप्त हुआ, 2y इक्वल टू कितना हो गया 4, y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 2, क्लियर। अब y का वैल्यू अगर आपके पास 2 आ गया, अगेन इक्वेशन 1 से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। तो इक्वेशन 1 से आप x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो x प्लस 2 इक्वल टू 3, x का वैल्यू कितना हो गया 3 - 2, बोलो चलेगा, कोई दिक्कत किसी को। x और y का वैल्यू आ गया, z निकालना, तो इक्वेशन 2 से निकाल सकते हो। इक्वेशन 2 पे y का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 2, z आपको चाहिए, तो कितना हो जाएगा, z को इधर लेके जाओ, 2+1, तो x y z तीनों का वैल्यू आपके पास आ चुका है। कोई दिक्कत किसी को, चेक कर लो, क्लियर है सबका, हाँ या ना। श्रेष्ठ और कृष्णा कोई दिक्कत, नो सर। चलिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करते हैं, यहाँ तक सबका हो गया, आंसर आ रहा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े क्या, रोशन को दिक्कत, नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट 3 का सेकंड पार्ट देखो, 3 का सेकंड पार्ट यार आप लोग ट्राई करो, तो कंपैरिजन ही कर रहे हैं, ट्राई करो तो एक बार। तो 3 का 2 का सबका वैल्यू आ गया, ए का 2 बी का 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 पे आपको दिया हुआ ए मेट्राइसिस है, 20462 है, 246, बी मेट्राइसिस दिया हुआ है, सी मेट्राइसिस दिया हुआ। अरे ये तो बहुत आसान है, आपको निकालना है 3a प्लस 2b माइनस 3c, ठीक है। तो ए मेट्राइसिस दिया हो तो सबसे पहले आप 3a निकाल लो। 3a क्या होगा, जो भी ए मैट्रिक्स है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है। जो भी आपके पास ए मैट्रिक्स है उसमें आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास है उन सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, फिर 0, 4 × 3 = 12, फिर उसके बाद में 6 × 3 = 18, फिर 3 × 2 = 6, 8 × 3 = 24, फिर 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, फिर उसके बाद 6 × 3 = 18, 3 आ गया। सिमिलरली 2b निकाल लो। 2b के लिए क्या करोगे, बी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स है सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 8 × 2 = 16, 8, फिर उसके बाद -4, फिर उसके बाद 0, -4, 0, 4, 4, 12, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3c निकाल लो। 3c में क्या होगा, 8 × 3 = 24, फिर इसके अंदर 2 3 = 6, फिर 0, फिर अगेन 0, 3 × 2 = 6, -6 × 3 -18, -24, 4 × 3 = 12, फिर -30, क्लियर है, सब कुछ निकल गया। अब आपको क्या करना है, 3a प्लस 2b माइनस 3c, ये करना है 3a प्लस 2b माइनस 3c, 6, 0, 12, 18, 6, 24, 6, 12, 18, और 2b के लिए लिखोगे 16, 8, -4, 0, -4, 0, 4, 4, 12, -3c के लिए लिखोगे क्या 24, 6, 0, 0, 6, -18, फिर -24, 12, -30, ये आएगा। क्या बोल रहे हैं, हाँ। तो अब एक काम करो, इन सबको आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 6 + 16 कितना होता है 22, 22 - 24 कितना होगा -2, क्लियर। 22 - 24 कितना होगा -2 होगा ना।
फिर 0 प्लस 8 8 8 माइनस 6 2 12 माइनस 4 कितना होगा 8 8 माइनस 0 8 फिर 18 प्लस 0 18 18 माइनस 0 18 6 माइनस 4 2 और 2 माइनस 6 माइनस 4 24 प्लस 0 24 माइनस 18 6 6 प्लस 4 10 10 माइनस 24 कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 6 प्लस 4 10 10 प्लस 24 कितना हो जाएगा 34 फिर 12 प्लस 4 16 16 माइनस 12 4 ठीक है फिर नेक्स्ट 18 प्लस 12 30 30 माइनस माइनस प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 सो दिस विल बी योर फाइनल कोई दिक्कत इसके अंदर सर सर बोलो वो 6 वो -18 था तो +18 हो जाएगा ना? कौन सा और बोल यस यहाँ पे माइनस ये 42 हो जाएगा वेरी गुड ये हो जाएगा आपके पास 42 डन कोई दिक्कत किसी को चेक कर लो यहाँ तक क्लियर है सबका चलिए नोट डाउन किया नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या देके रखा है ए मैट्रिसेस दिया हुआ और बी मैट्रिसेस दिया हुआ ठीक है आपको क्या निकालना है एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इक्वेशन जो दिया हुआ 3a और 7b का ठीक है तो 3a पहले निकाल लो 3a क्या हो जाएगा ए मैट्रिक्स पे आपको 3149 दिया हुआ है तो जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हुए सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 3 9 3 इंटू 1 3 फिर 3 इंटू 4 12 9 इंटू 3 27 क्लियर ये चीज नेक्स्ट 7b तो बी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास जितने एलिमेंट्स उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 7 7 5 जा 35 12 7 जा 84 7 7 जा 49 क्लियर ये चीज अब जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है वो 4x का है 3a प्लस 7b प्लस x तो अब एक काम करो सुनो बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को 3a प्लस 7b प्लस 4x अगर आपको दिया हुआ है तो x मैट्रिक्स जो आपको निकालना है तो x मैट्रिक्स भी आपका 2x2 होगा बिकॉज ये अगर आपका 2x2 है तो x मैट्रिक्स को भी आपको क्या लेना पड़ेगा 2x2 ही लेना पड़ेगा आया ना इसमें कोई दिक्कत है बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने सीखा था अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है ठीक है तो लेट x मैट्रिक्स आपके लिए क्या होगा x y z w ये आप कंसिडर कर लो या ए बी सी डी लेना है ए बी सी डी ले लो कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब पूरा इक्वेशन में पुट कर दो 3a प्लस 7b प्लस 4x इक्वल टू 0 तो 3a पे क्या दिया हुआ है 9 3 12 27 7b पे 7 35 84 49 4x तो 4 पूरा का पूरा x y z w के साथ कर दो 4x 4y 4z इक्वल टू 0 दिया हुआ है 0 का मतलब क्या होता है 0 मैट्रिक्स सो इट विल बी 0 0 0 0 बोलो कोई दिक्कत किसी को क्या चीज तो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है सबको ऐड कर दो 9 प्लस 7 कितना होता है 16 16 प्लस 4x लिख दो फिर 3 प्लस 35 प्लस 4y 38 प्लस 4y 12 प्लस 84 प्लस 4z 12 प्लस 84 कितना होगा 96 ठीक है फिर 27 प्लस 49 प्लस 4w 27 प्लस 49 कितना हो जाएगा 27 प्लस 49 it will be 59 69 76 प्लस 4w 0 0 0 0 ठीक है अब कंपेयर कर लो 16 प्लस 4x इक्वल टू 0
तो 4x इक्वल टू -16, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -4, ठीक है। 38 + 4y इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा -38, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत इसमें। सिमिलरली 96 + 4z इक्वल टू 0, तो 4z इक्वल टू -96, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 96 से 4 डिवाइड करो कितना होगा 24, तो इट विल बी -24। नेक्स्ट 76 + 4w इक्वल टू 0, तो 4w इक्वल टू 76, तो w का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना टाइम जाएगा 19, कितना, ओ सॉरी नेगेटिव। क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे खत्म हो गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू, सबका वैल्यू अपन ने निकाल लिया। चेक कर लो, कोई इशू यहाँ तक, किसी को भी कोई दिक्कत, क्लियर है सबका। तो आपके लिए अभी दो होमवर्क है, एक है क्वेश्चन नंबर 6 और एक हो गया क्वेश्चन नंबर 7। एक जैसा क्वेश्चन से आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है, आराम से होगा। फिर इसके बाद में 8 नंबर से जो क्वेश्चन है वो ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्लास में सिमेट्रिक सीखेगा और ट्रांसपोज के बारे, ट्रांसपोज को ऑलरेडी सीख लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे फिर।